उस दिन हर रिश्ता टूट जाएगा, ना माँ ना बाप ना बहन ना भाई, सब बस अपने आमाल का बोझ उठाएंगे। कयामत वो दिन जो जरूर आएगा, लेकिन क्या हम तैयार हैं? सोचें, एक लम्हा आता है जब सब कुछ रुक जाता है, जमीन हिलती है, आसमान चीर दिया जाता है, सूर में फूंक मार दी गई है और हर जिंदा चीज गिर जाती है। उस वक्त का कोई वक्त नहीं होता, सिर्फ खौफ होता है और खामोशी। जमीन अपने अंदर छुपी हर चीज को बाहर निकालती है और लोग कफन में लिपटे उठाए जाते हैं, वो भी जिन्हें दफन किया गया था और वो भी जो समंदर में डूब गए थे। सब के सब वापस लाए जाते हैं। एक लंबी खौफनाक सफ में लोग खड़े हैं, किसी के पास कुछ नहीं, सिर्फ अपने आमाल का हिसाब। सामने एक है पुल सिरात, पतला तेज आग से भरा हुआ, हर शख्स को गुजरना है और नीचे दोज़ख की आग है। सिर्फ वो गुजरेगा जिसके पाँव में नेकी की रोशनी होगी और जिसके आमाल भारी होंगे, वरना वो गिर जाएगा और एक बार गिर गया तो वापस नहीं आएगा। फिर एक मिसाल सामने आती है, एक औरत कफन में खामोश खड़ी है, उसका हिसाब शुरू होता है। फरिश्ते किताब उठाते हैं, सफ़े खाली हैं या हल्का सा कुछ लिखा है। वो घबराई हुई होती है, आंसुओं में डूबी, और अचानक एक सफ़ा चमक उठता है। उसने कब दिया था ये, उसे याद भी नहीं, मगर अल्लाह को याद था। वो सफ़ा सिर्फ एक अमल का था, जब उसने एक प्यासी बिल्ली को पानी पिलाया था, सिर्फ एक नेक नियत के साथ, और वही एक सफ़ा उसका पूरा फैसला बन गया। मीज़ान में वो रोशन अमल बाकी सबसे भारी था। लोग देख रहे थे, वो फरिश्ते के साथ चलती है और एक चमकते दरवाजे की तरफ जा रही है। जन्नत के दरवाजे उसके लिए खुल गए। क्या था उस अमल में? प्यास बुझाई गई थी और अल्लाह की रहमत बुझाई गई आग से ज्यादा ताकतवर है। तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे पास कुछ खास नहीं है। क्या तुम समझते हो कि अल्लाह तुम्हारे छोटे आमाल नहीं देखता? तो याद रखना, हर छोटी नेकी अल्लाह के पास बड़ी बन जाती है अगर नीयत साफ हो। एक पानी का बाउल, एक मुस्कुराहट, एक तौबा का आंसू और एक रूह जन्नत के लिए चुनी जा सकती है। लेकिन वक्त कम है, कयामत दूर नहीं।